अंदर तो है ही 30 से 35 हज़ार लोग अंदर हैं, पर ये अभी जो सीबी पे गया था वो हुजूम है। देखिए आप, ये देखिए। और वो लोग बोल रहे हैं आप लोग अंदर जाइए, बाहर धारा 163 लगी हुई है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? सॉल्व होने का मतलब तब होगा ना जब विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाएंगे स्टेज पे। तो कैसी आवाज़ उठा रहे हैं? अभी यहाँ पे आवाज़ उतर रही है धर्म को लेके। कोई आ रहा है सीता के पति का नाम ले रहा है, कोई आ रहा है अल्लाह का नाम ले रहा है, स्टूडेंटों का नाम बोल ले रहा है। इसमें आपको नहीं पता कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ, है ना। मैं तो समर्थन के लिए आया हूँ। अब इसमें कई पार्टी के बंदे होते हैं कि घुस के नारा लगा दिया उल्टा सीधा, फिर वो मीडिया पे वो उसको मीडिया वाले उसको वायरल कर देंगे। हाँ भी ये देखो जी, यहाँ पे ये नारे लग रहे हैं। ये चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। या तो विद्यार्थियों का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल विद्यार्थियों की आवाज़, बिल्कुल ये जनरल स्टेटमेंट तो एक मिनट में बात करूं। बात मैं बता रहा हूँ, देखो बीजेपी जो है हमेशा ये बोल रही है कि इसको एक एंगल दिया जा रहा है। हम जनरल स्टेटमेंट, तो आपने कहा कि एक बीजेपी नहीं बोल रही। मैं आपके पास चलूंगा। जनरल स्टेटमेंट दिया, लेकिन मुंह में से ऐसे गलत शब्द क्यों निकलते हैं किसी को? मैं बता रहा हूँ बुरा की बात होगी, बहुत गलत स्टेटमेंट मैं मानता हूँ सर। इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। देखने से वो नहीं होगा। इसमें जो भी लोग जहाँ पे भी हैं, मैं कह रहा हूँ जो लाइव अभी देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, अभी दिल्ली से पैदल आया हूँ। प्रदर्शन करने के लिए लोकसभा की तरफ कूच करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम सारे युवा, बुजुर्ग और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं किसी से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तमाम सारे युवा हैं इधर। मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से दिखाएं कि आप यहीं से थोड़ा सा ऊंचा करके दिखा दीजिएगा बस, क्योंकि हमें अभी कवरेज करना है। यहीं अभिषेक दीप के यहाँ पर बैठे हुए मंच पर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इन लोगों ने क्या कहना है, जिसमें हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? हम जिला जालौन से आए। ठीक है, यहाँ क्या प्रदर्शन में दिख रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रदर्शन सभी युवा साथी जुड़े हुए हैं, तो देखकर बहुत खुशी हुई। हम भी बहुत उत्साह से जिला जालौन से उरई से आए हुए हैं, तो अभिजीत भाई का सपोर्ट में हम भी हैं। और जो कल सोनम वांगचुक जी को पुलिस के डॉक्टर वगैरह पुलिस की हिरासत में लेके गए हैं। उनकी तबीयत खराब थी? तबीयत नहीं थी, उनका ड्रामा है, कुछ नहीं है। वो लोकतंत्र का खनन कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। युवाओं की आवाज़ जोड़ रही है, उन्हें उस पर संज्ञान लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को वो सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए। तमाम सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। एक दादाजी, एक भैया भी खड़े हुए हैं। क्या आप बोलेंगे? क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जसप्रीत सिंह। आज यहाँ आप आए हो प्रदर्शन में, क्या देख रहे हो? युवाओं का उत्साह बढ़ा? जोश बढ़ रहा है जी। ठीक है, मैं देख रहा हूँ वीडियो में काफ़ी टाइम, मैं मेट्रो से आ रहा था, रास्ते में देख रहा था काफ़ी बंदे अपना यहाँ के लिए आ रहे हैं। मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है ग्रेटर क्लास में, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आऊँ। तो मैंने भी देखा कि बहुत मतलब जोश इस टाइम पूरा जबरदस्त सही है युवाओं में, यानी युवाओं में जोश। हाँ पूरा। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब थी इसलिए उन्हें ले जाया गया है, और लेकिन यहाँ नहीं लाया गया, इसके वो थोड़ा अब वो अनशन में बैठे हुए थे, तो अब उन्हें इतना टाइम हो गया, तो उनकी बातें भी तो माननी चाहिए ना। गवर्नमेंट उनको उठा के ले गया है ना, तो अब ये उन उठा के ले गया, पता नहीं ना क्या है क्या नहीं है उनकी। अब वहाँ भी उन्होंने हॉस्पिटल में डाला है, वहाँ भी वो अनशन पे बैठे हुए हैं, वो कुछ खा नहीं रहे हैं।
तो अब इससे तो बेहतर था कि यहाँ आ जाना। हाँ यही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनका कहना है कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कुछ हो जाए घटे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो सबको यही होगा कि भी जबरदस्ती कहीं ले गया, पता ही नहीं चला कहाँ लेके गया। और वीडियो में जैसे ही देखा ना, मेरे से भी रिहा नहीं गया। मैं कहा यार ये गलत हुआ, भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मीडिया में ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। टीवी के अंदर मैं घर पे देख रहा था, कुछ नहीं दिखा रहे। लेकिन यहाँ ये कह देते हैं कि वो मीडिया पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। तो मीडिया कवरेज करने जो मीडिया है ना, जो चौथा स्तंभ बोलते हैं इंडिया का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये जो अब इस टाइम जो भीड़ देख रहे हो ना, ये सोशल मीडिया की ये जो है ताकत है कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अच्छा, ये जो मंच है वो धर्म का होना चाहिए या सारे विद्यार्थी? सारों का, ये एक धर्म का नहीं, सारे धर्म का है। यहाँ पर बोला जाता है कि सिया के हस्बैंड, यानी सिया जी के जो हस्बैंड है, वो उनके बदले उनका नेताजी का काम हो रहा है। ये मंच तो गलत है ना? तो ये चीज़ तो मैंने देखो सुनी नहीं। मैंने देखो जो चीज़ मैंने सुनी है, मैं उस चीज़ का मैं एक कामरा जी आए जो यानी जो पता क्या है, यहाँ पे ना हर पार्टी का बंदा, अभी इसमें आपको मैं आपको नहीं पता कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ, है ना। मैं तो समर्थन के लिए आया हूँ। अब इसमें कई पार्टी के बंदे होते हैं कि घुस के नारा लगा दिया उल्टा सीधा, फिर वो मीडिया पे वो उसको मीडिया वाले उसको वायरल कर देंगे। हाँ भी ये देखो जी, यहाँ पे ये नारे लग रहे हैं। ये चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। या तो विद्यार्थियों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थियों की आवाज बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए। अब छोटे से बड़े तक सारे, अब पूरा समस्या तो स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट की भाई साहब देश की बुरी हालत कर रखी है इस टाइम, मुझे पता है ना। हमारा इतना मुश्किल हो गया रहना यहाँ पे, हर चीज़ में महंगाई, कोई पूछने वाला नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम, कोई पूछने वाला नहीं है। सब ऐसी तैसी अपना देख रहे हैं सारे यहाँ आज के टाइम में। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर तमाम सारे युवा वर्ग आया हुआ है और लगातार हम इन बच्चों को दिखा रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन आप देख सकते हो, प्रदर्शन में युवाओं का जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है। कहाँ से आए हो भैया, कहाँ से आए हो? कबरई से। प्रदर्शन को कैसे देख रहे हो आप? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा देने के लिए हम भी आए। यहाँ से 600 किलोमीटर पूरा दूर है। हाँ पूरा दूर है। ये हम भी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। क्या लग रहा है आपको कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? प्रभाव तो पड़ना चाहिए, उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। क्योंकि जिस हम लोग जिम्मेदारी से और उम्मीद से लगे हुए हैं तो उनको देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ पर पहले एक सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, अब यहाँ पर बहुत सारे सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं। उनके जाने के बावजूद देते हुए वो क्या लगते थे कि उनको उठाने के बाद ये सब बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा। सबके साथ हम लड़ेंगे, हम सब और मजबूत हो चुके हैं और बहुत सारे लोग कल की रैली में बहुत मजबूती के साथ निकालेंगे। लेकिन यहाँ ये एक मंच पर कभी कभी धर्म के लिए नारे लगा दिए जाते हैं, तो वो गलत है ना। बच्चों के लिए तो एक समान है, सब सारे लोगों को देखिए क्या है कि एजुकेशन हम सब के लिए है, हम पूरे बच्चों के लिए एजुकेशन है। लेकिन धर्म के लिए जो नारे लगते हैं वो बिल्कुल गलत है और धर्म के लिए नारे नहीं लगना चाहिए। और ये एजुकेशन का मुद्दा है और सरकार का मुद्दा है, उनको जो है अपने हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए। ये सब बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे युवा हैं, तमाम सारे बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक युवा भी यहाँ पर। कहाँ से आए हो भैया? मैं राजस्थान से। कैसा प्रदर्शन देख रहे हो आप? प्रदर्शन ये मेला नहीं भर रहा, देखने से वो नहीं होगा। इसमें जो भी लोग जहाँ पे भी हैं, मैं कह रहा हूँ जो लाइव अभी देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, अभी दिल्ली से पैदल आया हूँ। सुबह 4 बजे घर से चला था, 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना कि घर से निकलोगे तो ही कुछ होगा, अदरवाइज घर पे बैठ के रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जरूर से जरूर इस चीज़ को देखें। और चारों तरफ आप भीड़ देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा में लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कहाँ से, सब लोग आ रहे हैं। तो आप भी पीछे ना रहें। क्या लगता है युवाओं की आवाज़ के लिए एक बड़ी आवाज़ यहाँ से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मंच स्टूडेंटों के लिए है। अब देखो लोग कुछ भी बोलते हैं। अब कोई आपको भी गलत मानता होगा, कोई मुझे भी गलत मानता होगा, कोई अच्छा मानता होगा, कोई बुरा मानता होगा। वो लोगों के सोच पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या कर रहे हो। आप अपना काम करते चलो, लोग अपने आप चलते चलेंगे। अभी मैं 11 मूर्ति साइड से आया था पैदल, ठीक है। उसमें गांधी जी सबसे आगे थे और उसके पीछे और 10 मूर्ति थी। उसका क्या सीख मिलता है कि वो आगे एक कदम रखा ना उन्होंने, तभी तो लोग पीछे हुए ना। तो अभी सोनम वांगचुक सर ने रखा एक कदम तो लोग जुड़े ना उनके साथ। अभी मैं कल था, मैं पहले भी आ जाता। मैं 19 तारीख को इसलिए आया क्योंकि कल सोनम वांगचुक सर को एकदम से स्ट्राइक से उठा ले गए। यानी वांगचुक सर की तरफ से सब लोगों को आना पड़ रहा है, युवाओं को आना। यस, बिल्कुल आना पड़ रहा है। और सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा,
अभी मेरी मम्मी भी यहीं पे दिल्ली पुलिस में ड्यूटी कर रही हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रही है, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आया हूँ। किसी को नहीं पता क्या है। सुबह मैं 4 बजे घर से उठा हूँ और पैदल चल के आ गया हूँ। अभी मम्मी इधर साइड में खड़ी होंगी, कहीं पे ड्यूटी दे रही हैं, बट वो कह रहे हैं कि मत जाना, वहाँ पे लाठी चार्ज हो जाएगा। मैं क्यों नहीं जाऊँगा जब वो बंदे सुसाइड कर सकते हैं। मेरे सिस्टर ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनके 550 नंबर थे, रीचेक हुआ, अभी क्या नंबर आया, कुछ भी नंबर नहीं आया इस बार। क्या मतलब है उससे? कुछ ना कुछ होना चाहिए, बच्चों की आवाज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। युवा हो, क्या कह रहे हो आप? बार बार लग रहा है आपको इसका मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं तो देखने आया था जंतर मंतर। मेरे को शोर आया इधर, पता चला यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे 2 युवाओं के लिए, तो वही देखने आ गया, युवा के सपोर्ट करने, मैं और मेरी बहन। तो वही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन लीडर है वही नहीं दिख रहे अभी तो मुझे। पहले नहीं, सोनम वांगचुक जी को कल ले जाया गया था और उन्हें अभी दीपक जी और वहाँ अभी बैठे हुए हैं, जी दीप के बैठे हुए हैं ऊपर। और वो कहाँ दीप, वो दहिया जो है, अभी गए थे, यहीं पे हैं दहिया जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये बताइए विद्यार्थियों को क्या मुद्दा यहाँ से विद्यार्थियों का मुद्दा तो सॉल्व होने का मतलब तब होगा ना जब विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाएंगे स्टेज पे। तो कैसी आवाज़ उठा रहे हैं? अभी यहाँ पे आवाज़ उतर रही है धर्म को लेके, कोई आ रहा है सीता के पति का नाम ले रहा है, कोई आ रहा है अल्लाह का नाम ले रहा है, स्टूडेंटों का नाम कौन ले रहा है? विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, विद्यार्थियों की लड़ाई नीचे हो रही है, स्टेज पे नहीं हो रही। यानी स्टेज से आवाज़ मैंने जो स्टेज पे देखा है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आ रहा हूँ, मैंने भी देखा है। यहाँ नीचे सबकी स्टूडेंट जितने हैं सब नीचे खड़े हैं, ऊपर जो है वो तो स्टूडेंट का नाम लें, लेकिन वहाँ से धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी है, बच्चों की बात। धर्म की बात हो रही है वहाँ से, सिर्फ स्टेज पे सिर्फ धर्म की ही बात हो रही है। युवा क्या चाह रहा है यहाँ से? युवा चाह रहा है कि स्टेज पे जो हमारे प्रतिनिधि तो आगे खड़े हैं, जिनकी सब सुन देख रहे हैं, जिनके वजह सब यहाँ आए हैं, वो युवाओं के लिए ही बात करे, किसी धर्म के लिए बात ना। क्योंकि नीट के पेपर में धर्म नहीं आ, नीट के पेपर सब देते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट देते हैं नीट के पेपर, कोई धर्म एक धर्म का नहीं देता। तो यहाँ पे सिर्फ नीट के जो स्टूडेंट है उनके लिए बात हो, जो जितने पेपर जिस चीज़ के लीक हो रहे हैं उसके लिए बात हो, और किसी चीज़ यानी मुद्दे से हट के बात ना हो। मुद्दे से हट के बात होनी है, कहीं पे नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए मुद्दा आ रहा है उसी चीज़ पे बात हो बस। ठीक है, एक युवा खड़े हुए हैं, क्या कहना नहीं, किसी ने मुद्दे से हटकर बात नहीं की। वो जो कुणाल कामरा है उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया। नहीं, तो ये जनरल स्टेटमेंट तो एक मिनट में बात करूँ। एक बात मैं बता रहा हूँ, देखो बीजेपी जो है हमेशा ये बोल रही है कि इसको एक एंगल दिया जा रहा है। हम जनरल स्टेटमेंट, तो आपने कहा कि एक बीजेपी नहीं बोल रही। मैं आपके पास चलूंगा, जनरल स्टेटमेंट दिया, लेकिन मुंह में से ऐसे गलत शब्द क्यों निकलते हैं? किसी को मैं बता रहा हूँ, बुरा की बात हो गई, बहुत गलत स्टेटमेंट था, मैं मानता हूँ, सुनो। बट व्हाट अबाउट बीजेपी? यहाँ तो युवाओं की आवाज। बट मैं बता रहा हूँ ना कि युवा में तो सब चीज आ जाएगा ना। मैं धर्म की बात क्यों आ रही है? धर्म की बात नहीं है। उन्होंने क्या बोला, सीता के पति वो राम जी है, ठीक है। उसमें आप एक मिनट, नहीं मेरी बात सुनो, एक मिनट, आपका हो गया ना, मैं आपको बोलने दूँ। हनुमान जी को इन्होंने गेटअप करवा के डांस, बिल्कुल गलत था ना? गलत, ये भी गलत था, वो भी गलत है, ठीक है। इन्होंने कितने जगह यूज किया है, गलत के तरीके से यूज किया है। कभी उनका पतंग बना कर उड़ा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, अपना कमल का पोस्टर देके करवा रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है। अगर आप इसको अब रिलीजियस एंगल देना चाहेंगे, वो गलत है, बहुत गलत है। कोई नहीं दे रहा है, लोग ही तो दे रहे हैं। मैं पूछता हूँ, कुछ नारे ऐसे भी लग रहे हैं कि जय भीम, जय युवा, जय चंद्रशेखर, जय नहीं लगने चाहिए ना बच्चों की। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इतने लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे निकलेंगे जो ये करेंगे हरकत। कितने को मुद्दे से भड़काना चाहते हैं, जब वो खुद वहाँ से बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे आने वाले, कल भी आएंगे। उन्होंने खुद बोला कल भी बहुत ऐसे आएंगे जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, जो भड़काने की कोशिश करेंगे। बट हमें उनसे रोकना पड़ेगा, उन्हें पुलिस को रोकना पड़ेगा कि नहीं भाई तुम ऐसा मत बोलो। अब वो वहाँ से क्या बोलेंगे आप बता दो, कितना रोकेंगे किसी को भी? ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये स्टेज पे ऐसे लोगों को। कुणाल कामरा, जब ऐसा कुणाल कामरा का आप पास्ट उठा के देखिए, उन्होंने पास्ट में भी हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोल रखा है। तो वही चीज आप पास्ट ऐसे बोलते हैं, ऐसे लोगों को तो इस तरह। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदू, एक मिनट, अरुंधति रॉय आई थी, उसका पास्ट नहीं पता आपको? किसी का पास्ट नहीं पता? जब सबका आपको पास्ट पता है, जिसे पता है ये बंदा धर्म को लेके चीजें उठा सकता है, उसे बुलाना ही क्यों है? आप ऐसे इंसान लोगों को मंच न दिया, ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को मंच न दिया जाए। युवाओं की बात, हाँ युवाओं की बात हो रही है। सब कोई नीट का मैटर हो, चाहे अब देखो कितना, कल भी एक पेपर लीक हुआ है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। बट मेरा ये कहना है कि अगर सरकार नहीं आ रही है बात करने के लिए, सोनम वांगचुक सर इतने दिन से स्ट्राइक पे थे, सरकार आई नहीं आई, अब जो आ रहा है उसकी तरफ जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो तो करेगा ना अपनी बात लाकर। जिसका इंतजार है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान आए, नरेंद्र मोदी आए, वो आकर बात करे,
या कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे कि वो बात करे। कोई नहीं आ रहा, लेकिन जो आ रहा है वो तो अपना साथ दे अपनी। इनकी बात में दम है, अगर कोई नहीं आ रहा है तो सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। नहीं आ रहा है तो आप राजनीतिक पार्टी, आम आदमी क्या है, किसी ने कुछ उल्टा बोला आके अपनी बात रख के गए, ठीक है, सब बात रख के गए। अरे तो ऐसे बंदे को बुलाओ जो इस चीज पे बात रखे, जिसकी बात सरकार सुने। कुणाल कामरा जैसे बंदे की बात सुनेगी सरकार। तभी यहाँ भीड़ कम आ रही है क्या? जी भीड़ तभी यहाँ पर कम आ रही है क्या? भीड़ को इसलिए तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अरे यार तुम आप कहीं पे भी चीजें उठा के देख लीजिए, यहाँ पे भीड़ किस वजह से कम आ रही है। आप मुद्दे पे टिके ही नहीं है। एक मुद्दा, जिस मुद्दे से आपने चीजें बनाई हैं, जिस मुद्दे को लेके आप यहाँ आए हैं, उसी मुद्दे से भटक के सारे मुद्दे उठा रहे हैं। आ जाती तो ये होता ही नहीं ना 21 दिन तक। सोनम सर जब उन्होंने बोला कि मैं हंगर स्ट्राइक पर जा रहा हूँ, अगर उसी समय आकर बात कर लेती तो इतना कुछ होता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। कल क्या करने वाले हैं युवा? कल क्या करने वाले? कल युवा 20 तारीख है। हाँ, कल युवा जो वो पीसफुली जाएंगे संसद की और अपना बात रखेंगे, क्योंकि कल सेशन स्टार्ट होने वाला है, मानसून सेशन का फर्स्ट डे। देखो क्या होता है। क्या लग रहा है विपक्ष के कौन कौन नेता आ सकते हैं आपके प्रदर्शन में? वो तो अब देखने वाली बात है। क्यों नहीं? वो तो नेता का काम है। युवा आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते, आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। अगर हमें नेता का सपोर्ट लेना है तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? जाके नेता करके बाहर बैठो। एजुकेशन को कैसे से एजुकेशन को पॉलिटिक्स से कैसे अलग कर सकते हो? घर वाले कहाँ से आगे लगे इसमें? कोई बात घर वाले कहाँ से? तो नीट का सपोर्ट आपको आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको किसी ऐसे सेलिब्रिटी की क्यों जरूरत पड़ रही है? किसी से बुलाओ तभी। अरे यार अगर नेताओं की सुनाना है तो नेता। कोई बात नहीं। अभी अपनी बात रखिए। मैं तो आऊंगा ही नहीं, मैं किसलिए आऊंगा? तो देखिए कुछ युवा हैं। बीजेपी जो है वो एक बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। इतने लोगों से वो कंट्रोल नहीं करेंगे। वो पुलिस को भेजो, किसी न किसी को भेज कर दबाने की कोशिश करेंगे। तो सबको एक बैकअप चाहिए होता है कि कोई नेता। लेकिन यहाँ धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म तो मुद्दा क्यों कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि धर्म पर उठा रहे हैं तो नहीं उठना चाहिए। कुछ जो है वो आगे कर रहे हैं और वो करेंगे, क्योंकि उनको भेजा जा रहा है कि तुम जाके ऐसा काम कर दो कि ऐसे लोगों को लात मार के बाहर निकालना चाहिए। हाँ, निकालना चाहिए। क्योंकि ये तो छात्रों का प्रदर्शन है, छात्रों के हित की बात। अब रही बात की अगर हमें कोई सपोर्ट कर रहा है उसमें गलत क्या है? नहीं, सपोर्ट तो कोई ना कोई किसी को करता है। कि बीजेपी सपोर्ट करे, विपक्ष भी सपोर्ट। वही तो, कोई ना कोई हमें अगर सपोर्ट कर रहा है अपने तरीके से, किसी भी तरीके से कोई भी कर रहा है ट्वीट करके, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर यहाँ धर्म की बात हो रही है वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ तो तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे युवा हैं, इधर प्रदर्शन में आए हुए हैं। प्रदर्शन का अपना अपना तरीका है, प्रदर्शन की अपनी अपनी बात रखनी। कहाँ से आए हो सर? हम दिल्ली से आए हो। क्या देख रहे हो युवाओं का प्रदर्शन? देख रहे हैं हम भी। हमारा कोई लेना देना नीट से नहीं है, बट हम हिस्सा इसलिए ले रहे हैं ताकि अपनी आवाज़ आगे रख सकें, अकाउंटेबिलिटी देख सकें, यानी बच्चों का भविष्य चूज कर सकें। बच्चों का भविष्य, खुद का भविष्य, क्योंकि ये तो एक ही मुद्दा है। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके प्रति हम लोग में गुस्सा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं उसी चीज़ के लिए। क्या लगता है आपको कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? अगर होता है, जो बड़ी मुश्किल चीज़ है, बट एटलीस्ट जवाबदारी का एक डर तो रहेगा। अभी क्या है कि हम ही लोग वोट करते हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसों की तो जवाबदारी लें हम, कि भाई हम दे रहे हैं तुम्हें एक बंदे को ऐसे रखा हुआ है जो काम ही नहीं कर रहा, तो वो क्या, पैसे भी हम ही दे रहे हैं, वोट भी हम ही दे रहे हैं, फिर मनमानी करते रहो, फिर जवाबदारी करो तो टेंशन में रहे बंदा। हम तो चाहते हैं कि ये ग्राउंड्स और ज़्यादा भरें लोगों से, जिनको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, पर जिनको जनरली तकलीफ है चीज़ों। लेकिन मंच पर धर्म की बात होगी तो युवा कैसे आएगा? धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, युवाओं की बात है तो। नहीं होनी चाहिए, पर इतना सारा सवाल जब इलेक्शन होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं, तब कोई नहीं पूछता। पूरा इलेक्शन ही धर्म के बेसिस पे चल रहा है। कभी काम वाम की बात होती है तो वो हो रही है, या अगर हुई होगी गलत होगी, बट उसको आप बोल दिए वो बहुत छोटा एक इशू है, वो मेन है भी नहीं। जैसे 99% इशू धर्म का होता है हमारे पॉलिटिशियंस का, यहाँ पे 99% इशू जो बोला जा रहा है वो इस चीज़ का बोला जा रहा है। तो उस 1% को उठा के उसी को नचाते रहना वो गलत है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशना। कैसा दिख रही है आप युवाओं का? नहीं, अच्छा है कि लोग नंबर्स में आ रहे हैं और नंबर्स को आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। लोग अलग अलग सिटीज़ से आ रहे हैं और यहाँ पे सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। हंगर स्ट्राइक चल रहा है, तो ये ही स्टेप्स हैं जो आगे जाके गवर्नमेंट को, मेन चीज़ है कि अकाउंटेबिलिटी लानी है। गवर्नमेंट आज के टाइम में कुछ भी कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है। गवर्नमेंट को लोगों के लिए काम करना चाहिए और वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। युवाओं का मुद्दा उठ रहा है,
लेकिन कभी कभी यहाँ कोई नमक आके छिड़क जाता है, धर्म की बात कर जाता है, कभी कोई कुछ कह जाता है। तो ये बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं या फिर वो अपने मजे ले रहे हैं? बट ये कौन लोग है जो धर्म की बात कुमार कामला आए, क्या नाम उनका, कॉमेडियन है, उन्होंने कहा कि सीता के पति का नाम ले करके नीता के पति का नाम। अगर आप मीडिया में हैं और आप ये सवाल को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है, आप उसको अटेंशन ही मत दीजिए तो मुद्दा रहेगा ही। आधी भीड़ तो यहाँ यही अटेंशन करके नहीं आ पा रही है, ऐसे लोगों को कितना परसेंटेज ऑफ जो बोला जा रहा है स्टेज पे उसमें धर्म अकाउंट फॉर करता है, वर्सेस जब पॉलिटिशियन खड़ा होता है स्टेज पे उसका कितना परसेंटेज ऑफ जो वो कम्युनिकेट करता है धर्म पे होता है। तब मीडिया, आई डोंट नो आप कौन सी मीडिया से हो, तब मीडिया सवाल नहीं पूछती, वो डरती है। अभी आप पूछ सकते हो बिकॉज कुणाल कामरा कुछ कर नहीं सकता आपका, तब आप बोलोगे नहीं अरे अलग अलग भगवानों का नाम लेके कोई भी रिलीजन हो वो उसको पुश फॉरवर्ड करते जा रहा है, वो नहीं उसका मजाक उड़ा रहे। शायद वो जी वी लगा रहे हैं राम के नाम के आगे या किसी भी भगवान के नाम के आगे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं कार्रवाई करो, अलग करो पुलिस को। बट पॉइंट है कि आप उसको अटेंशन ही क्यों दे रहे हो? जो अटेंशन है आप उस पर सवाल कीजिए ना, वो तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, जब वो टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। अगर मैं आधे घंटे के लिए एक पॉलिटिकल रैली में खड़ा होता ना तो 99% और जो बातें होती है वो धर्म की होती। यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं फेस किया, हुआ होगा जो आप बोल रहे हो किसी रीजन से ही बोल रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, वो 1% को उठा कर रहे हो कि आप नमक वो नहीं छिड़क रहे, आपने क्या है कि हल्का सा नमक लगा के बोल दिया वो बड़ा तीखा है, पूरा तीखा है, रसगुल्ला तीखा है, और उसमें हल्का सा पेपर गिर गया, आप उसको रसगुल्ले को तीखा कह रहे हो, जबकि जो मिर्ची की पुड़िया खा रहा है वो कह रहे नहीं बड़ा मीठा है, बड़ा मीठा है। वो पॉलिटिशियंस करते हैं। अब आपने वो फोकस उठा के आपने हमसे 2 सवाल पूछे, 50% ऑफ द आपका सवाल है जो वो 1% ऑफ द कम्युनिकेशन से है। तो आपने या तो आप सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चूज करके पूछ रहे हो कि मैं कैसे और लोग चाहूँ कि देखिए मेरा जो सवाल है वो तो ताकि मैं ये बिगाड़, सवाल तो पूछा जाता है। सवाल आपने 99% ऑफ जो वो बोल रहे हैं उसमें से 1% उठा लिया और अपने सवालों का 50% बना दिया। आज का जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपने खबर एक्सपर्ट नाम रखा हुआ है लेकिन आप एक्सपर्ट खबर नहीं पूछ रहे हैं। मेन क्या है कि जितने भी बड़े मीडिया न्यूज चैनल हैं यहाँ मुझे एक नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। डर लगता होगा उन लोगों को। मेरे को बोलने दे प्लीज। मुझे लगता है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। आज आम आदमी जनता पार्टी, जनता के जो लोग हैं ना वो न्यूज़ चैनल देखते हैं तो न्यूज़ चैनल बड़ा होता है। सरकारें न्यूज़ चैनल नहीं चला रही, आम आदमी चला रहा है। पहली बात, हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं और हमारा कोई राइट नहीं हम क्वेश्चन कर सके मीडिया को। तीसरी बात, करप्शन की वजह से रोज़ एक नया मुद्दा उठ रहा है। मैं 45 साल से सरकारों के चक्कर लगा रहा हूँ, डिपार्टमेंटों के, किसी सरकार ने मेरी सब जगह फाइलें पेंडिंग पड़ी है। आज तक वो मुझसे रिश्वत मांगते हैं, मैं रिश्वत देता नहीं हूँ और रिश्वत ना देने की वजह से मेरी कोई फाइल क्लियर नहीं हुई है। और मैं करप्शन खत्म करने को 25 साल से प्रोजेक्ट बनाया। मेरी आवाज़ मोदी जी के कानों तक जानी चाहिए और मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। आज वो प्रधानमंत्री जी लाल किले से खड़े होकर करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है, और आम आदमी भी चाहता है कि करप्शन खत्म हो। तो करप्शन को खत्म करने में रोक कौन रहा है? जब प्रधानमंत्री एक पावरफुल इंसान है, पावरफुल प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं खत्म हो रही? मुझे आप ये बात का जवाब दें। भारत में जड़ जड़ में करप्शन फैला हुआ है, उसे रोकने के लिए अकेला प्रधानमंत्री कैसे काम करे? जड़ने की बात है, जड़ से कैसे होता है? आप आज गाड़ी लेके निकलते हो, आपको ट्रैफिक वाला पकड़ लेता है, वो कहता है आपका 5000 रुपये का चालान काटूंगा, आप उसको 500 रुपये दे के बच कर निकल जाते हो। वो शुक्र करता है कि मेरे 4500 रुपये बढ़ गए। तो सवाल ये नहीं है, आप इसको मजबूर कर देते हो करप्शन करने के लिए। जब आप सिस्टम से काम ठीक करके दोगे तो करप्शन कोई करेगा नहीं। और ये बोलना कि एक आदमी कैसे कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हम बोलते हैं पूरे और सिस्टम चेंज हो रहा था। मैं इधर आया था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, तब आए थे बिकॉज हम उस सरकार से भी परेशान थे। ये नहीं मालूम था कि सरकार भी ऐसी कि हमारे जिस जगहों से हम इंडिया के, मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, जिन जगहों से मैं ट्रैफिक से गुजर के आया था ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उन सेम जगहों से आज भी मैं ट्रैफिक से गुजर के आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से 11 या पता नहीं 11 नहीं और काफ़ी साल हो गए जब से हुआ था वो। उन ही जगहों पे अभी भी ट्रैफिक है, अभी भी खड्डे हैं। आप ये कर दो कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, बट आम जनता उधर ही फंसते बदलाव नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ। युवाओं का प्रदर्शन वो कह रहे हैं हुआ है, बदलाव हुआ है, अच्छा भी हुआ है, बट खराब भी ये हुआ है कि अब डर लगता है लोगों को अपना आवाज़ उठाने में। ये जो जगह है ना जंतर मंतर, वो जनपद से भीड़ लगी हुई थी तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पे, अन्ना हजारे का जो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन बहुत लोग थे, उस भीड़ लगी हुई थी, लोग चल के आ रहे थे। आज मुझे दुख होता है कि ये खाली है अभी, बट वो बिकॉज लोग डरते भी। अभी कल बच्चे कह रहे हैं कि संसद तक प्रदर्शन करेंगे। कवरेज भेज देना, आपकी टीम भेज देगी। संसद तक प्रदर्शन करेंगे, कल रैली निकालेंगे। भैया प्रदर्शन तो होना चाहिए। लोगों, जब तक देश के पावरफुल लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तब तक मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है।
आप एक आवाज़ को दबाएंगे, दूसरी उठेगी, दूसरी को उठाएंगे, तीसरी उठेगी, कब तक? मुखिया कौन है? मोदी जी है ना। बताइए क्या करें।